हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सिंगल कैंडल स्टिक जो है उसमें कौन से टाइप्स रहते हैं, ठीक है, और उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है वो हमने देखा था, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो क्या रहता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो टाइप आता है वो उसको बोलते हैं बुलिश एंगल फिम, ठीक है। अभी एंगल फिम का मतलब ऐसा होता है कि ढक देना, किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर ढक देना या छुपा लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल फिंग, ठीक है। बुलिश एंगल फिंग जो है वो दो कैंडल स्टिक जब मर्ज होता है, ठीक है, तब जो है वो बुलिश एंगल फिंग जो है वो बनता है। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको बुलिश एंगल फिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो कैंडल स्टिक है जो दो कैंडल स्टिक से बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कैंडल स्टिक जो है वो अगर आपको याद होगा कि स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो है बुलिस मारुबोजू। मारुबोजू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका बॉडी जो है वो ज़्यादा रहता है, इसको हम मारुबोजू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में देखें तो उसको जो है वो स्पिनिंग टॉप बोलते थे और इसको जो है मारुबोजू बोलते थे, ठीक है। बट अभी ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये दोनों अलाइन हो रहा है तो उसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए जो भी मारुबोजू कैंडल है वो ये कैंडल का जो ओपन और क्लोज है, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसका ओपन और क्लोज जो है वो बुलिस मारुबोजू के ओपन और क्लोज से कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंगल्फ करना। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका ओपन और क्लोज, लेट से मैं नोटपैड में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ पे हमारा स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मारुबोजू कैंडल है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो मारुबोजू कैंडल है उसका हाई ये है, ठीक है, उसका हाई जो है वो ये कैंडल के हाई और लो को कवर कर रहा है, यानी ढक दे रहा है, ठीक है। ये कैंडल का हाई और लो जो है वो ये है और ये, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई और लो, ये जो मारुबोजू कैंडल है उसका हाई और लो के द्वारा क्या हो रहा है, एंगल्फ हो रहा है या फिर कवर हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये पूरे अगर दो कैंडल स्टिक तो मैं अलाइन कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है वो ये कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल को एंगल्फ कर रहा है यानी ढक दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अभी इसका मतलब जो है वो क्या होता है वो देखते हैं। अभी समझिए कि ये जो कैंडल बना है स्पिनिंग टॉप, जो कि हमने देखा था कि ये जो है जब मार्केट कंफ्यूजन में होता है, बायर्स और सेलर किसी का भी पावर नहीं होता है, तब बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है कि ये स्पिनिंग टॉप जो है वो कंफ्यूजन इंडिकेट कर रहा है, यानी बायर्स और सेलर दोनों में कंफ्यूजन है। अभी ये स्पिनिंग टॉप के बाद में क्या बन रहा है, एंगल्फिंग, ठीक है, यानी कि मारुबोजू बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा कि जो बायर्स और सेलर्स जो है वो ये कैंडल में क्या हो रहे थे, कंफ्यूजन में थे, ठीक है। ये वाले कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों थे, इसलिए मार्केट जो है कंफ्यूजन में था। लेकिन ये जो कैंडल है इसके बनने के बाद हमें ये जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया और यहाँ पे बायर्स जो है उन्होंने डोमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी ये कंफ्यूजन बायर्स और सेलर्स में था, ठीक है, उसमें बायर्स जो है वो क्या हो रहा है, विन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलिश मारुबोजू बना है, ठीक है। सो जब भी बुलिश एंगल्फिंग बनता है तब बायर्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अगर बेरिश ट्रेंड ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेंड के एंड में अगर ये आपको जनरली देखने को मिलता है बुलिश एंगल्फिंग, तो जब भी ट्रेंड बेरिश ट्रेंड रिवर्स होता है तब आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बुलिश एंगल्फिंग में बायर्स जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और उसका हाई और लो जो है वो मारुबोजू कैंडल स्पिनिंग टॉप का जो हाई और लो जो है वो कवर कर देता है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में जो कंफ्यूजन था बायर और सेलर के बीच में, वो कंफ्यूजन मारुबोजू कैंडल जो है वो क्लियर कर दे रही
और क्लियरली बता रही है कि बायर्स जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा हुआ बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। नाउ सिमिलरली क्या हो रहा है, बेरिश एंगल्फिंग। सो जो बुलिश एंगल्फिंग में क्या हो रहा था कि बुलिश कैंडल ये स्पिनिंग टॉप को एंगल्फ कर रही थी। यहाँ पे क्या होगा कि बेरिश जो कैंडल है यानी बेरिश मार्बो जो है वो बुलिश को एंगल्फ करेंगे, ठीक है। यानी ये जो बुलिश कैंडल ओपन उसके ओपन और क्लोज को ये जो बेरिश कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है, उसका ओपन और लो ये कैंडल के ओपन और लो को क्या करेगा, एंगल्फ करेगा या फिर कवर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बुलिश जो कैंडल है वो डोमिनेंट हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे जो बेरिश एंगल्फिंग है उसमें बेयर्स ज़्यादा यानी कि सेलर्स जो है वो डोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे कंफ्यूजन बायर और सेलर के बीच था उसके बाद बायर्स जो है डोमिनेंट हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि जो कंफ्यूजन बायर और सेलर के बीच में है उसमें बेयर्स यानी कि जो सेलर्स है, ठीक है, वो डोमिनेंट हो रहे हैं। तो इसको इसलिए बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बुलिश हरामी कैंडल क्या रहता है, ठीक है। जनरली ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो बड़ा है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बुलिश हरामी है उसमें सेकंड कैंडल जो है वो छोटा है और फर्स्ट कैंडल जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है उसके अंदर सेकंड कैंडल है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल का ओपन और क्लोज है उसके अंदर क्या हो रहा है, सेकंड कैंडल का ओपन और लो क्लोज है, ठीक है। सो एग्जैक्ट जो बुलिश एंगल्फिंग था उससे उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये कैंडल आगे आ जा रही है, ये कैंडल यहाँ पे आ जा रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है उसका ओपन और क्लोज जो है वो फर्स्ट कैंडल के द्वारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। या इसके अंदर जो है जो भी फर्स्ट कैंडल है उसके ओपन और क्लोज जो है उसके अंदर सेकंड कैंडल के ओपन और क्लोज होंगे, ठीक है। तब हम बोलते हैं बुलिश हरामी। जनरली बुलिश हरामी जो कैंडल स्टिक है वो इतने बड़े जो ट्रेंड है दैट से यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो उसको रिवर्स करने के लिए जनरली ये बनते हैं। अभी एक बात समझिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनना, यहाँ पे देखिए कि सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो सेलर्स है उनका प्रेशर ये जो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, उसने इतने सारे सेलर्स के प्रेशर को क्या कर दिया, रोक दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। सो जो बुलिश हरामी है उसमें बायर स्ट्रांग होते हैं और वो जनरली रिवर्सल पैटर्न होता है। और बायर्स जो है स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जो सेलर्स आ रहे हैं उसको एक ही कैंडल के द्वारा सब सेलर्स का प्रेशर जो है इसने एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक हरामी सपे बारी, ठीक है। सो ये सब जो रेड कैंडल थी उसने एक कैंडल जो है उसने ये सारा सेलर्स को रोक दिया, यानी एक हरामी ने ये सब को रोक दिया, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं बुलिश हरामी। सिमिलरली बेरिश हरामी क्या हो रहा है, इससे उल्टा हो जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है फर्स्ट कैंडल उसका ओपन और लो रेड कैंडल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि जो भी सेलर्स का प्रेशर था वो एक कैंडल के द्वारा कवर कर रहा है। यहाँ पे जो भी बायर्स का प्रेशर होगा वो एक कैंडल ने रोक के रखा है, ठीक है। तो जनरली बेरिश हरामी भी रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है उसको रिवर्स करने के लिए तो तब भी आप बेरिश हरामी कैंडल को देखेंगे, ठीक है। सो जब भी बुलिश ट्रेंड लेट से चल रहा है और अगर आपको बेरिश हरामी पैटर्न जो है तब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को समझे कि यहाँ पे ओपन कैंडल हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद लो गया होगा, देन यहाँ पे हाई लगा के यहाँ पे क्लोजिंग दिया होगा, देन यहाँ पे सेकंड कैंडल है उसका ओपन जो है वो सेम जो फर्स्ट कैंडल है उसका क्लोज के सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है वही सेकंड कैंडल का ओपन है, ठीक है। एंड देन फिर ये मार्क रेड कलर में क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। अगर आप में यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पे जो व्हाइट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होगा और ब्लैक है वो रेड कैंडल होगा, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कि ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू क्लोज होगा, के बीच में गैप नहीं रहेगी हरामी कैंडल में। सिमिलरली यहाँ पे क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपन होगा, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज होगा, ठीक है। देन आगे देखते हैं बुलिश किकर जो है उसमें क्या रहता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूअसली जो है वो रेड कैंडल में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी सडनली क्या हो रहा है कि ये जो दो कैंडल है, ठीक है, जिसमें ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल है। सो अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है तो इसका जो सेकंड कैंडल है उसका ओपन जो है एक गैप हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लाजिक ने क्लोजिंग दिया था और जो दूसरा कैंडल है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ओपन इज यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, तो क्लोज के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे दूसरा कैंडल ओपन हो रहा है। सो क्लोज इज इक्वल टू ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे हुआ होगा और ओपन फिर से दूसरा कैंडल का ओपन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है वही दूसरा कैंडल का ओपन है, तो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। किकर में क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल है उसको फर्स्ट कैंडल है वो दूसरे कैंडल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो वो किक करके उसको अपसाइड भेज रहा है, अपसाइड धक्का, अपसाइड किक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जनरली इसलिए होता है जब भी बायर्स और सेलर्स जो है इसमें इंसॉल्वेंसी होता है या फिर इम्बैलेंस होता है, ठीक है। सो जब भी लेट से जस्ट अ सेकंड, देखिए यहाँ पे बुलिश की घर में क्या हो रहा है कि ऐसे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। सो ये जो डाउन कैंडल है इसमें ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, ठीक है। सो सडनली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्लोज था, लेट से मान लीजिए ये जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ पे चल रहा है। अभी 100 रुपीज़ में क्या हो रहा है कि इतने सारे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ जो है वो राउंड फिगर बोला जाता है, ठीक है। तो राउंड फिगर पे जनरली बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो बायर्स इतने ज़्यादा है कि डायरेक्टली प्राइस जो है ओपन 105 पे हो रहा है, ठीक है, लेट्स से 105, ये प्राइस है 105। तो यहाँ पे 100 पे लेवल पे इतने सारे बायर्स बैठे हैं कि वो प्राइस को जंप करा के डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर रहा है, ठीक है, 105 पे ऐसे, ठीक है। इसलिए बीच में 10 से लेके 104 में के बीच में कोई भी बायर्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए प्राइस क्या कर जाता है, ऐसे जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये जो गैप रहता है, ठीक है, वो बायर्स और सेलर्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंसी बोल लीजिए, ठीक है। सो बायर्स और सेलर्स के बीच में जब भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तब ऐसा बुलिश किकर बनता है। जो इंडियन मार्केट में आपको गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारा ये केस देखने को मिलेगा, बुलिश किकर और बेरिश किकर, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ रहा है कि जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है और सडनली ऐसे गैप हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे और उन्होंने जो है वो प्राइस को इम्बैलेंस करके डायरेक्टली यहाँ पे ओपन किया 105 पे, ठीक है, इसलिए ये गैप बन जा रहा है, ठीक है। सो ये बायर्स और सेलर का जब इंसॉल्वेंसी होता है तब होता है ऐसा, तो तब आपको बुलिश किकर देखने को मिलेगा। सिमिलरली बेरिश किकर जो है उसमें सेम रहेगा, जहाँ पे बुलिश होगा उसमें अपसाइड किक होगा सेकंड कैंडल, और यहाँ पे जो भी बेरिश किकर होगा उसमें डाउन साइड किक होगा, यानी जो फर्स्ट कैंडल है वो दूसरे कैंडल को किक जो है डाउन साइड करेगी। सो यहाँ पे जो गैप अप हो रहा था, यहाँ पे गैप जो होगा बीच में गैप डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपन यहाँ पे होगा फर्स्ट कैंडल का और क्लोजिंग यहाँ पे होगा, और जो सेकंड कैंडल है वो डायरेक्टली यहाँ पे खुल रही है, यानी गैप डाउन खुल रही है,
ठीक है, तो ये भी बायर्स और सेलर्स में जब इंसॉल्वेंसी होती है तब ऐसा होता है। सो इसको बोलते हैं बेरिश किकर। बेरिश किकर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे सेकंड कैंडल है वो गैप डाउन होगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल उसको किक करेगी, ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बेरिश किकर। देन दूसरा जो है ट्वीजर टॉप। इसमें क्या रहता है कि जनरली मार्केट में कोई स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं, उसके बाद ये ट्वीजर टॉप जो है बनता है। इसके पहले हम स्विंग हाई स्विंग लो समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वीजर टॉप जो है वो दिखता कैसे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जनरली दो कैंडल आपको मारू बोजू जैसे दिख रहे होंगे, एक ग्रीन होगा और एक रेड होगा, ठीक है, जिसमें सिमिलरली सेम हाई और सेम लो, ऑलमोस्ट सेम हाई और ऑलमोस्ट सेम लो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी बुलिस मारूबोजू और बेरिस मारूबोजू को आप अगर मिला दो और उनको जो सेम हाई और सेम लो अगर आपको दिखे तो उसको हम बोलेंगे ट्वीजर टॉप, ठीक है। नाउ इसका यूज क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले हम समझेंगे कि स्विंग हाई क्या होता है, ठीक है। अभी स्विंग हाई में क्या हो रहा है कि लेट से स्विंग हाई किसको बोलेंगे वो हम समझ लेते हैं पहले। सो स्विंग हाई में क्या हो रहा है कि जो भी मिडल 3 कैंडल से बनता है स्विंग हाई, ठीक है। सो उसमें जो भी मिडल वाला कैंडल का हाई है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला मिडल वाला कैंडल का हाई है। सो मिडल के कैंडल का हाई उसके पहले की कैंडल का हाई और उसके बाद के कैंडल का हाई, ठीक है, यानी पहले के कैंडल का हाई ये हुआ और उसके बाद के कैंडल का हाई ये हुआ। सो मिडल कैंडल का हाई उसके पहले और उसके बाद के कैंडल से हाई से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्विंग हाई जो है 3 कैंडल से बनता है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो मिडल वाला कैंडल है उसका हाई फर्स्ट कैंडल यानी उसके पहले की कैंडल का हाई और उसके बाद के कैंडल का हाई से अबोव होना चाहिए, ये ना, यानी इसके ऊपर होना चाहिए, यानी ये जो दो कैंडल के हाई है उसके अबोव बीच वाला कैंडल का हाई होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है। सो सिमिलरली स्विंग लो क्या होता है, ऑब्वियसली ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्वीजर टॉप क्या होता है। तो जब भी मार्केट में स्विंग हाई ऐसे बनते हैं, सो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ये जो है यहाँ से लेट से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। सो जब भी मार्केट फिर से आएगा, ठीक है, स्विंग हाई को टेस्ट करने के लिए, और तब आपको यहाँ पे ट्वीजर टॉप देखने को मिलेगा। तो जो भी स्विंग हाई एक बार मार्केट में बना लिया होता है, तब वापस जब मार्केट वही लेवल पे आता है तब जनरली आपको ट्वीजर टॉप देखने को मिलेंगे। ट्वीजर टॉप किसको बोलेंगे, जब दोनों मारू बोजू कैंडल के सेम हाई और सेम लो हो तब उसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप, ठीक है। तो जनरली ट्वीजर टॉप है वो स्विंग हाई के बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्विंग हाई है, उसके बाद में आपको ट्वीजर टॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ट्वीजर टॉप, यानी टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो जनरली ट्वीजर टॉप कब देखने को मिलेंगे, जब भी स्विंग हाई मार्केट में बनेगा तब आपको ट्वीजर टॉप उसके बाद देखने को मिलेंगे। ट्वीजर टॉप क्या होता है कि दोनों मारो जो है जो कैंडल है उसका सिमिलर हाई और सिमिलर लो जो है उसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप सॉरी, ठीक है। सिमिलरली ट्वीजर बॉटम भी रहेगा, राइट। सो ट्वीजर बॉटम में क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि स्विंग हाई के बाद में ट्वीजर टॉप बन रहा था, यहाँ पे स्विंग लो के बाद में ट्वीजर बॉटम बनेगा, ठीक है। अभी ट्वीजर बॉटम किसको बोलते हैं, सेम केस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल रेड था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल रेड सेकंड कैंडल ग्रीन है, और सेम हाई और ऑलमोस्ट सेम हाई और सेम लो जो है वो रहेंगे, उसको बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम जनरली आपको तब देखने को मिलेगा स्विंग लो जब मार्केट में बनेगा, तब उसके बाद आपको ट्वीजर बॉटम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो स्विंग लो किसको बोलते हैं वो भी देख लेते हैं।
सो स्विंग लो भी सिमिलरली 3 कैंडल से बनता है, ठीक है। सो जब भी सेकंड कैंडल का जो लो रहता है वो उसके पहले का कैंडल और उसके बाद का कैंडल, ठीक है, उसके बाद के कैंडल के लो के नीचे रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्विंग लो। यानी फर्स्ट जो बीच वाला कैंडल उसका लो ये है, उसका लो फर्स्ट कैंडल के लो और सेकंड कैंडल के लो के नीचे है, ठीक है, उसके बिलो है, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग लो। और ट्वीजर बॉटम जो है वो स्विंग लो जनरली जब बन जाता है उसके बाद मार्केट फिर से वो जगह पे आता है तब जनरली हमको ट्वीजर बॉटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें सिमिलर हाई और सिमिलर लो ऑलमोस्ट सेम हाई और सेम लो रहेंगे, ठीक है। सो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम एक लाइव चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं पियर्सिंग लाइन जो है वो क्या रहता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को छेदना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, पियर्स करना, ठीक है। सो पियर्सिंग लाइन समझने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझा रहा हूँ, मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। सो मीन थ्रेशोल्ड जो है ये पूरे कोर्स के दौरान मीन थ्रेशोल्ड जब भी मैं बोलूँगा तब आपको क्या समझना है वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद पियर्सिंग लाइन जो है वो क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो मीन थ्रेशोल्ड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या रहता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो मीन थ्रेशोल्ड जो है अगर कोई भी चीज़ का 50% पार्ट को हम बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड। सो अगर मैं लेट से कोई कैंडल तोल रहा हूँ, ठीक है, सो अगर ये कैंडल का लेट से मैं 50% पार्ट जो है वो लेट से यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये कैंडल का 50% पार्ट जो है वो अगर मैं मार्क करूँ तो उसको हम बोलेंगे एम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कैंडल का ही 50% हो, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर जो है पूरा स्ट्रक्चर लेट से ऐसे बन रहा है उसका भी अगर मैं 50% मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसका 50% लेट से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ये 50% लेट से आ रहा है यहाँ पे, तो इसको भी हम बोलेंगे एम, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का 50% को हम बोलेंगे मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। नाउ पियर्सिंग लाइन पे आ जा रहा है, ये हटा दे रहा हूँ मैं। सो पियर्सिंग लाइन में क्या हो रहा है कि जो भी सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के मेन थ्रेशोल्ड के अबव क्लोजिंग देगा, ठीक है। लेट से ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, इसका 50% जो पार्ट है वो लेट से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो जो भी सेकंड कैंडल बनेगा, ठीक है, वो क्या करेगा एक कैंडल का 50% के पार्ट के अबव क्लोजिंग देगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्यों बोलते हैं क्योंकि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के मेन थ्रेशोल्ड को पियर्स कर रहा है यानी छेद रहा है, ठीक है। तो इसको पियर्स करके वो अपसाइड क्लोजिंग दे रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और ये जो लाइन है उसमें जो आपको बीच वाला देख रहा है वो है 50% पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का क्या है 50% पार्ट है, ठीक है। सो सिंपली पियर्सिंग लाइन क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल के 50% के पार्ट के अबोव क्लोजिंग अगर दूसरा कैंडल दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, ठीक है। नाउ सिमिलरली एक दूसरा कैंडल है जिसको हम ये जनरली पियर्सिंग लाइन बुलिस के लिए होता है, ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे मान लिया कि ये रेड कैंडल है, ठीक है, और ये जो है वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसको जो है पियर्सिंग लाइन एज अ बुलिसनेस साइन के लिए यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर फर्स्ट कैंडल जो है लेट से ग्रीन बन जा रही है और सेकंड कैंडल जो है वो रेड बन जा रही है ऐसे। सो यहाँ पे ये जो है वो रेड कैंडल था, मैं लेट से यहाँ से आगे से दो ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे गिर रहा था, ठीक है। सो ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। सो पियर्सिंग लाइन में क्या हो रहा है कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट जो रेड कैंडल है उसके 50% के अबोव क्लोजिंग दे रहा है,
अगर लेट से ऐसे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सो ये रेड कैंडल है। सो अगर रेड कैंडल का 50% पार्ट लेट से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सो रेड कैंडल का जो भी मेन थ्रेशोल्ड पार्ट है उसके नीचे अगर फर्स्ट सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो जा रहा है, लेट से ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये वाला सेकंड कैंडल है, ठीक है, अरे यार ये वाला, ठीक है, सो ये जो मैंने लाइन दो रही है वो है हमारा मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है। सो जो अगर सेकंड कैंडल का क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के नीचे हो जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। इसको हम बोलते थे पियर्सिंग लाइन, जो कि बुलिश ट्रेंड जो है वो शो करती है। इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर, जिसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो कैंडल है उस वो ग्रीन बनती है। सो अगर फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके मेन थ्रेशोल्ड से नीचे दूसरी कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो मेन थ्रेशोल्ड के नीचे अगर क्लोजिंग हो जा रहा है तो ऑब्वियसली रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर, जो कि बेरिशनेस को शो कर रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ से सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से अबोव क्लोजिंग दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, जो कि बुलिश स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर बुलिश स्टेट से बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% के अबोव क्लोजिंग दे रही है तो उसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। सो ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है, जिसमें क्या हो रहा है कि सेकंड कैंडल है वो 50 फर्स्ट कैंडल के 50% से यानी मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। सो यहाँ तक था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दो कैंडल है इसको हम बोलते थे बेरिस एंगल्फिंग, राइट, क्योंकि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को क्या कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है यानी कवर कर रहा है, तो इसको हम बोलते थे बेरिस एंगल्फिंग, राइट। देन जो किकर का पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कैंडल ने अपसाइड किक किया है तो इसको हम बोलते थे बुलिश किकर, ठीक है। सिमिलरली ये कैंडल ने इसको नीचे साइड किक किया है तो इसको हम बोलते थे बेरिस किकर। यहाँ पे देखिए ये जो है वो स्विंग लो है, ठीक है। सो स्विंग लो के बाद हमने देखा था जैसे ट्वीजर बॉटम, ठीक है। सो ये स्विंग लो क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले तो स्विंग लो किसको बोलते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ये तीन कैंडल, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि बीच वाला का कैंडल जो लो पार्ट है जो कि ये है वो उसके पहले की कैंडल का लो और उसके दूसरे की कैंडल का लो उससे नीचे है, ठीक है, तो इसको हम स्विंग लो बोल सकते हैं। जब भी स्विंग लो बना उसके बाद मार्केट जब वहाँ पे वापस आता है तब हमें मैंने बोला था कि ट्वीजर बॉटम या ट्वीजर टॉप देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये हुआ। देन सिमिलरली ये भी हमारा ट्वीजर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा स्विंग हाई बना है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसका हाई फर्स्ट और सेकंड जो कैंडल है फर्स्ट और थर्ड कैंडल उसके हाई के अबव है, तो जब भी स्विंग हाई बना उसके बाद क्या हो रहा है कि ट्वीजर बन रहा है, ठीक है। तो जिसमें ट्वीजर टॉप है उसमें क्या है कि सिमिलर हाई और सिमिलर लो जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी स्विंग हाई बन रहा है उसके बाद अगर मार्केट वहाँ पे फिर से वापस आ रहा है तब आपको
ट्वीज़र जो है वो देखने को मिलेंगे, ट्वीज़र टॉप या ट्वीज़र बॉटम, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे बेरिस की है, ठीक है, ये भी बेरिस की है। उसके बाद ये बुलिस की आपको देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ये है बुलिस बेरिस एंगल्फिंग, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए ये जो है, ठीक है, ये है बेरिस हरामी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेट्स से सो ऐसे आपको घर जाके देखना है, ठीक है, कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कैसे चार्ट में दिखता है, ठीक है, और उसका रिएक्शन क्या आ रहा है वो भी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। कैंडल का कलर जो है वो कौन सा बन रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो है वो कलर देख के अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिंगल या डबल कैंडलस्टिक जो भी पैटर्न है उसमें कैंडल का कलर जो है वो जनरली मैटर नहीं करता। कैंडल का कलर जो रहता है वो आपको भ्रमित करने के लिए रखते हैं, ठीक है, कि अगर रेड कैंडल अगर बनता है लेट से, तो हमारा माइंड जो है ऑटोमेटिकली डेंजर, जो जैसे कि रेड कैंडल डेंजर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिक वो फियर क्रिएट करता है अपने माइंड में, और ग्रीन अगर कैंडल बनता है तो वो हमारे माइंड में ग्रीड ग्रीड यानी लालच क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके लिए वो कलर जो है वो इतने कैंडलस्टिक के कलर मैटर नहीं करते, ठीक है। नाउ ये देखिए ये हमारा बुलिस हरामी है, ठीक है। पुलिस हरामी में क्या हो रहा था कि जो भी फर्स्ट कैंडल है उसके हाई और लो के अंदर ही सेकंड कैंडल जो है वो उसके इनसाइड हो रहता था, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे पुलिस हरामी। अगेन ये देखिए ये बेरिस एंगल फिंग है, ठीक है, ये भी एंगल फिंग है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या रहता है, ठीक है, और उसको उसके बाद सब कैंडलस्टिक को अलाइन करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।